Assalamu alaikum and welcome back to our new vlog, day 44 of our daily vlog series and day 14 of our Malayalam learning challenge. आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक से हैं। तो मेरे आज के दिन की शुरुआत हुई कुछ इस तरह से। जब मैं सुबह उठी तो मेरी नींद खुली तेज़ तरार बारिश से, बारिश की बूंदों के शोर से। हवाएं बहुत तेज़ थी, बिल्कुल जो है तूफ़ानी बारिश बाहर से हो रही थी। तो मेरा जब ये लगा कि काफ़ी टाइम तक जो है बारिश ऐसे ही सेम रही, तो बाहर के सारे प्लान्स जो हैं ऑब्वियसली आज कैंसिल हो गए, उसका कोई ऑप्शन रहा नहीं। तो सोचा मैंने, इंस्टेड ऑफ बीइंग लेज़ी, मैंने सोचा क्यों नहीं घर पे ही जो है इस दिन को प्रोडक्टिव डे बनाया जाए। तो मैंने जो है स्टार्ट किया। पहले ही मैं कुछ काफ़ी देर तक जो है बाहर देखती रही और एंजॉय कर रही थी इस मौसम को, इस वेदर को जो सुबह हो रहा था। कभी जो है तेज़ बारिश हो रही थी, कभी कम बारिश हो रही थी और कभी एकदम से आप देख सकते हैं इतनी हवाएं तेज़ चल रही थी इसके साथ। तो बीच बीच में तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं हो रही थी। तो उसके बाद जो है बस ये मैं वीडियो भी कैप्चर कर रही थी, एंजॉय भी कर रही थी और साथ ही साथ जो है मैं अपने घर के काम भी कर रही थी। तो स्टार्टिंग माय डे विद अ गुड हेल्दी ब्रेकफास्ट। उसके बाद जो है मैंने ऑर्गेनाइज़ करा अपना होम, अपनी चीज़ें जो है अपनी जगह वापस रखी जैसे थी, ऑर्गेनाइज़ की। उसके बाद किचन क्लीन किया, बर्तन वगैरह धोए, जो भी थे वो सारा क्लीन करके जो है सारा मेस जो है क्लीन किया। जो रात से जो है वो चीज़ें उधर इधर हो जाती हैं, कोई चीज़ अपनी जगह ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, तो सुबह हमारा काम ऑब्वियसली होता है कि टू सेट अप दोज थिंग्स बैक टू देयर ओन प्लेस। ठीक है, तो जब मेरा सारा घर के जो रोज़मर्रा के काम हो गए थे डन, उसके बाद मैं थोड़ी देर इस मौसम को एंजॉय करने लगी। खिड़की के पास बैठे इस मौसम को काफ़ी देर तक देख रही थी और सोच रही थी कि इस तरह का मौसम कितना सुकून भरा होता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है इंसान, है ना। सारी परेशानियाँ, दर्द तो ख़त्म हो जाते इस एक मोमेंट में। तो उसके बाद काफ़ी देर तक ये मौसम एंजॉय करने के बाद आई वाज बैक टू माय ओन वर्क। आई वाज चेकिंग ऑन माय ऑर्डर्स, प्लानिंग माय नेक्स्ट टास्क। और उसके बाद ही मैं जो है देखिए कोई जो होम घर पे ही रहता है, ठीक है, बाहर काम पर नहीं जाता, काम नहीं करता, तो वी थिंक ऑफ आई कि वो जो है ऐसा इंसान दिन भर वेला ही बैठा रहता होता है, घर पे ही होते हैं, उसको काम ही क्या होते हैं ना। हमारे दिमाग में ऐसा हमेशा आता है या मैं घर बैठे अपने दिन को प्रोडक्टिव नहीं बना सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, हम घर बैठे भी अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, हम घर बैठे भी अर्न कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, बेस्ड ऑन के व्हाट वी नीड, है ना। कोई पर्सन होता है होम पर, भी पर्सन होता है जो जिसको चाहिए होता है वर्क, मतलब वो घर से काम करे, घर से ही अर्न करे, या कोई बाहर जाके अर्न करता है। एंड वी कैन से कि जो जिसके नसीब में होता है वैसा मिलता है, राइट। किसी के नसीब में ज़्यादा मेहनत से पैसा कमाना होता है, सक्सेस कमाना होता है, सुकून कमाना होता है इवन, क्योंकि सुकून भी इंसान आजकल के दौर में सुकून भी जो है कमाना ही पड़ता है आई थिंक। और किसी के नसीब में ऐसा होता है कि उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है लेकिन वो उसको बहुत बुलंदी मिलती है, विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है। तो ये इनसे जिसका नसीब है, जिस तरह के अल्लाह ताला ने उसको लिखा होता है, उससे उतना ही रिज़्क मिलता है, ना उससे ज़्यादा मिलता है ना उससे कम मिलता है। तो बस हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह पे तवक्कुल रखो और सब रोज़ शुक्र के साथ अपने काम करते जाओ और देखो अल्लाह ताला कितनी बरकत देता है, कितना आपको नवाजता है। बस शुक्र करते रहें हमेशा। अच्छा, कोई इंसान होता है, यमिस दोहरा छु गसान बेचारिस ना मेहनत करान, एक्सेस में काम करता है, अपना 100% देता है, लेकिन फिर भी उतना उसको लगता है कि नहीं हो रहा है कि बस उसने कामयाबी गसान। लेकिन ये शो एक टाइमस तान, उसके बाद जब उसका वक्त आता है, उसको रोज़ मिलता है, अल्लाह ताला शुरू में यूता नवाजान कि वो शुक्र करते करते नहीं थकता, इतना उसको नवाजता है। बस हमें सब्र रखना चाहिए, शुक्र पढ़ना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि रोज़ बरोज़ हम नया क्या सीखें। अगर हम घर पे भी हैं, ठीक है, लाइक कोई जॉबलेस है, मैं भी हूँ,
ٹھیک ہے. ناٹ لائک دیٹ. میں ان کو بول رہی ہوں, سب کو بول رہی ہوں, خود کو بھی بول رہی ہوں کہ کوئی جاب لیس ہے, وہ بھی گھر پہ ہی ہے, تو وہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے وہ انسان کہ میں جاب لیس ہوں, مجھے کام نہیں ہے, مجھے کوئی وہ مطلب بہت زیادہ اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں یہ چیزیں, کیونکہ آج کل کے وقت میں جاب لیس پرسن رہنا بہت ڈسٹربنگ ہو جاتا ہے انسان کو. خود مطلب باقی کوئی کچھ بولے نہ بولے, خود سے انسان سوچتا ہے کہ بچوس نہ کہاں کہین کرے آج مجھے ارننگ ہینڈ نہیں ہے. سو وہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوتا ہے. لیکن ایسے میں بھی جو ہے ٹرائی ٹو لرن نیو تھنگس ایٹ یور ہوم, ٹرائی ٹو میک یور ڈے پروڈکٹیو ایٹ یور ہوم. ٹھیک ہے, اپنے آپ میں جانکو کہ مےٚ منٛز کیٛاہ سکل چھِ, کیٛاہ قابلیت چھِ, مےٚ منٛز کیٛاہ ہابی ہی اِوٕن کیوں نہ ہو وہ, تو اسی کو جو ہے آپ یوز کریں. تَتھ منٛز چھُ اَسہِ زیادٕ زیادٕ ہیٚچھُن, زیادٕ زیادٕ وٕچھُن کہ مےٚ کیٛاہ چھُ تگان, اسی کو جو انہینس کریں اور اپنا ارننگ کا جو ہے اس کو ایک ذریعہ بنائیں. ٹھیک ہے, تو ضروری چھُنہٕ انسان کو پہلے ہی اسٹارٹ اپ میں ہی جو ہے مِلے اللہ تعالیٰ دی أمِس زیادٕ. یہِ چھُ آزمایش ہُنٛد وقت تہِ چھُ آسان. ٹھیک ہے, سٹارٹنگ منٛزٕے چھُنہٕ کٕہٕنۍ سکسیزفل بنان. تھوڑا اسٹرگل, تھوڑا صبر, تھوڑا شکر, اس کے بعد ہی جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. وہ دیکھتا ہے میرا بندہ کتنا جو ہے میرے آزمائش میں صبر و شکر کے ساتھ رہے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ چھُ اللہ تعالیٰ تٔمِس پتہٕ واریاہ زیادہ کامیابی دِوان. بولنے والوں کی باتیں ہی رہ جاتی ہیں, لیکن وہ انسان ایک بلندی چھو لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو بس اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ آج کل مطلب کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی کہ یہ پرسن نہیں. آج کل زیادہ لوگ ججمنٹ کر دیتے ہیں نا کہ یہ شیت پڑھ, یہ شیت پڑھ, یا آپ اگر کام نہیں کر رہے ہو تو اس وقت آپ کو جج کرتے ہیں, آپ اگر کر رہے ہو تو اس میں بھی جج کر رہے ہیں, ہے نا. ہر ویز مطلب کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سننا ہی پڑتا ہے. سو بی یور سیلف, بلیو یور سیلف کہ میں کر سکتا ہوں, مجھے کرنا ہے, کسی اور کے لیے نہیں, بس مجھے خود کے لیے ہی صرف کرنا ہے. پہلے ہم خود کو اگر سیٹسفائی کریں, انسان پان آسہِ سکوٗنس منٛز, تیٚلی چھُ ہٮ۪کان سُہ بیٚکِس تہِ جو ہے نا وہ ایک خوشی بھرا ماحول دے سکتا ہے نا. تو خود پہ یقین رکھو, خود کو خوش رکھو, خود کو ٹھیک رکھو, مینٹلی خود کو جو ہے اسٹرانگ بناو. ٹھیک, یوٗتاہ زیادٕ فِزِکٔلی اِنسانَس سٹرانٛگ روزنٕچ ضوٚرَتھ چھِ کہِ ہیٚلٕتھ گژھِ ٹھیٖک آسٕنۍ, تیوٗتاہ زیادٕ ضروٗرت چھُ کہ مینٹلی تہِ گژھِ اِنسان سٹیبل آسُن. کیونکہ مینٹلی انسان سٹیبل نہ ہو تو فزیکلی انسان سُنٛد آسُن نہ چھُنہٕ مطلب اگر کوٗتاہ تہِ ہیلدی آسہِ وہ ود دا ٹائم وہ اتنا ویک پڑ جاتا ہے, کیونکہ مینٹلی چھُنہٕ سُہ اسٹیبل آسان انسان کہیٖنۍ. سو پہلے اپنے آپ کو مینٹلی اسٹیبل کرو, اس کے بعد جو ہے ورک آن یور سیلف. ٹھیک, اور ارن کرنے کی کوشش کرو, چاہے تھوڑا ہی, کم ہی, چھوٹا سا ہی, پر کوشش کرو, اسٹارٹ کرو. باقی اللہ تعالیٰ پہ سب چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ چھُ رزق دِنہٕ وول چھا. ٹھیک, اسی لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں یہ کر تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں. بس آپ شروع کرو, قدم بڑھاؤ, باقی اللہ تعالیٰ پہ سپورٹ کر دو. تو اللہ تعالیٰ چھُ مطلب بہت ہی رحیم و کریم ہے, غفور الرحیم ہے, وہ سب کو رزق دینے والا ہے. ٹھیک ہے, بس آزمائش ہُنٛد وقت چھُ آسان کانٛہہ. تو بس شکر میں رہو. اب میں آگے دکھاؤں گی آپ کے کچھ پچھلے جو میں نے یہ بنائے تھے, جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں دکھائے تھے. یہ اس میں انکمپلیٹ, تو میں نے آپ کو سوچا آج میں نے یہ کمپلیٹ کر لیے ہیں تو آپ کو دکھا دوں. اور ریپلیس کرنے سے پہلے آئی ول شو یو آل آف یو کہ یہ کیسا بنا تھا. سو دس از اٹ. یہ میں نے بنائی تھی کچھ کی چینز, ہیئر کلپس, ہیئر بوز, ٹھیک ہے, اینڈ ہیئر فلاورز, پنز, یہ سارے پنز میں, کی چینز میں, اور یہ بیگ میں, یہ بیگ بھی بنایا تھا. اور الحمد للہ سے سب کا بہت زیادہ پیار مل رہا ہے ان سب کی, اور میرے ولاگس کو بھی, ان سب چیزوں کو بھی سب پسند کر رہے ہیں ان کو. سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ابھی جھچ رہا ہے. اگر ہم وال پہ بھی ہینگ کریں, ایسے بھی کریں, یا اس میں ہم تھوڑا اور ایڈ آن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ٹاسک, دیٹ از ڈے 14 آف آور ملیالم لرننگ چیلنج. تو
आज के और कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस के साथ हम सीखेंगे मलयालम। फर्स्ट वन इज वेयर आर यू गोइंग? एवरेकन पोगोनो। वेयर आर यू गोइंग? एवरेकन पोगोनो। आई एम गोइंग होम। अब इसका आपको कोई पूछ मतलब आपको कोई पूछे वेयर आर यू गोइंग, तो इसको आपको जवाब देना है आई एम गोइंग होम। तो आप मलयालम में कहेंगे न्यान वीटलेकी पोगोनो। हाउ मच इज़ दिस? हमें किसी चीज़ का रेट पूछना हो, है ना, ऑब्वियसली हम मार्केट जाते हैं, कुछ भी हमें किसी चीज़ का रेट पूछना हो तो हम कहेंगे इतन इत्र मात्रमानु। ओके, इतन इत्र मात्रमानु। नेक्स्ट इज नाइस टू मीट यू, दैट इज निंगले कनांथिल संतोषम। उसके बाद है सी यू लेटर, पिन्ने कनम। सी यू लेटर का हम कहेंगे पिन्ने कनम। वेयर आर यू फ्रॉम? निंगल एवड़े निनम, यानी आप कहाँ से हो, इसको हम पूछेंगे ऐसे निंगल एवड़े कनम निनम, सॉरी। सी यू टुमारो, यानी कहा नाले कनम, ठीक है, सी यू टुमारो, नाले कनम। हम फिर से एक बार क्विकली जो है थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर आर यू गोइंग? एवड़े कन पोगोना तो आई एम गोइंग होम, न्यान वीटलेकी पोगोनो। How much is this? Edin etramatam manu. Nice to meet you. Ningal kanaithil santosham. See you later. Pinni kanam. Where are you from? Ningal evide ninnam. See you tomorrow. Nale kanam. तो ये थे हमारे आज के कुछ सेंटेंसेस जो हमने सीखे हमारी मलयालम लैंग्वेज में, जो हम रोज़मर्रा के दिन में हमारे बेसिकली हम यूज़ करते हैं हमारे बातों में, ठीक है। तो हम ट्राइंग कि मैं बेसिक्स ही पहले सीखूँ, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी लगता है। रोज़ हमें नीड होती है इस चीज़ की, जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं या हमसे कोई पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, या हम मार्केट जाते हैं तो हमें किसी चीज़ की प्राइस पूछनी होती है, कुछ ख़रीदारी करनी होती है, उस वक़्त भी चाय हमें यूज़ होता है। या हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको यूजुअली वी से नाइस टू मीट यू, है ना? तो उसको हम मलयालम में कैसे कहेंगे? या किसी को कहना हो कि हम बाद में मिलते हैं, या ऐसे सी ऑफ करने के लिए वी से समवन दैट सी यू लेटर, ऐसा कुछ, तो उसको क्या है मलयालम में कहेंगे। और अगर हम किसी नए इंसान को मिलें या कोई स्ट्रेंजर हो या कुछ भी हो तो उसको पूछना हो कि हाँ आप कहाँ से हो, तो वो भी हमने सीखा। और किसी को बोलना हो कि चलो सी यू टुमारो, है ना। जैसे हम वर्क प्लेस पे हो या किसी के साथ भी बात कर रहे हो तो उसको मैं बोलना, मतलब जिससे हम रोज़ ऐसे मिलते हैं या कल मिलना हो या कुछ भी, तो हम उसको कहेंगे सी यू टुमारो। और इसी को मलयालम में क्या कहेंगे वो भी हमने आज सीखा। तो ये सारी बेसिक्स हैं जो हमें रोज़ यूज़ होती हैं, रोज़ डेली लाइफ में यूज़ होती हैं ये वर्ड्स, ठीक है। इन्हीं को हमने ट्रांसलेट किया आज इन मलयालम लैंग्वेज। तो आई होप आप सबको जो है ये यूज़फुल लगा होगा और आपने सीखा होगा मेरे साथ साथ भी। और नेक्स्ट व्लॉग्स में भी जो है जो हम ट्राई करेंगे ऐसे ही इसको बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे नई लर्निंग के साथ आप लोगों से मिलने के लिए। अगर आपको मेरा ये व्लॉग आज का पसंद आया हो और यूज़फुल लगा हो, देन लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा इस पे, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड एफपी पेज। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।